गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमसी कैरियर में आपका स्वागत है। आज लेकर आए आप लोग के लिए एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि औसत होता क्या है। तो बिगिनर स्टूडेंट के लिए फिर है, तो एक एक करके हम सब चैप्टर को लेकर आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि हम लोग एवरेज होता क्या है, बनाते कैसे हैं और किस टाइप का बनाते हैं। तो समझते हैं औसत के बारे में। औसत का सबसे पहला मतलब समझ लीजिए, औसत मतलब करता है वो बराबर। जैसे मान लीजिए जाए कोई कंपनी है, एक कंपनी में मजदूर भी होता है, मैनेजर भी होता है, सफाई कर्मचारी भी होता है, क्लर्क भी होता है। सबका सैलरी देखेंगे कि सबका सैलरी अलग अलग है। मजदूर होगा उसका सैलरी कुछ और होगा, सफाई कर्मचारी का सैलरी कुछ और होगा, क्लर्क का थोड़ा ज़्यादा होगा, मैनेजर का थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, ठीक है, और हेड मैनेजर होगा उसका और भी ज़्यादा होगा। तो सब सैलरी को एक जगह मिला देंगे और उसको जितना व्यक्ति उससे डिवाइड कर देंगे तो सब में इक्वल क्या बटेगा, तो बराबर कर देता है। औसत मतलब होता है बराबर करना। तो औसत का देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सबको जोड़ के निकालते हैं। कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कम से कम समय में हम लोग बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अगर बनाने के लिए कह दे कि इसका औसत निकालिए, जैसे 3, 7, 11, 15, 19, 23 और 27, यदि इसका औसत आप लोग निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके जहन में क्या आएगा, सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, सबको जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया लॉन्ग प्रोसेस, जो हम लोग जिस प्रोसेस को हम लोग याद है, नॉर्मल जो जानते हैं वो प्रोसेस है। लेकिन जिसका हम लोग कॉन्सेप्ट एंड बेसिक अगर हमको समझना है कि औसत होता क्या है, तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये 3 से ये 7 कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ये तो यहाँ देखिए 4 ज़्यादा है, यहाँ देखिए 4 ज़्यादा। ये 4 जो है ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। ये 4 जो है वो बढ़ ही रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, यदि डिस्टेंस बराबर रहेगा, मतलब 4 बढ़ रहेगा या 3 बढ़ेगा या 2 बढ़ेगा, जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन रहे तो हम इसको 2-3 तरह से आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का डिस्टेंस यदि इक्वल रहे, 4 बढ़े या 3 बढ़े या 2 बढ़े या 8 बढ़े, तो सबसे पहले ये देखिए बीच में कौन है। बीच में कौन है, तो ये कौन है, 15। तो यही औसत होगा 15। कोई बनाने की जरूरत उतना नहीं है, सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे। ये पुराने जमाने का रूल है। ये होगा, ये तब होगा जब डिस्टेंस अलग अलग होगा, तब ऐसा हम करके बना सकते हैं। लेकिन जब देख रहे हैं डिस्टेंस एक जैसा है, तब ऐसा करके नहीं बना। तो पहला रूल्स, यदि देखेंगे डिस्टेंस यदि इक्वल है तो जो बीच में है वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरी बात, आप लोग के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, यदि बीच में ना रहे, 2 रहे तो तब क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी एक नियम है। पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहला संख्या और अंतिम संख्या दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला और अंतिम, 3 और 27, 3 और 27 को जोड़ेंगे आ जाएगा 30, और 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। तो इसका आंसर फिर आ गया क्या, 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह बनाएंगे। अब यदि एक चीज और समझ लीजिए, देखिए अगर मान लिया जाए इस 27 के बाद में यदि कोई एक संख्या रहे, 27 के बाद मान ले 31 एक संख्या है, अब तो बीच में तो कोई नहीं है, ठीक है। अब बीच में कहाँ कोई है, बीच में पहले था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या हो गया। तो 8 को जोड़ेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। लेकिन इसमें बोलेंगे बीच में, तो बीच में कहाँ है, बीच में तो 2 हो जाएगा, 15 और 19। तो बनाने का 2 तरीका है, या कई तरीका, पहले समझ लीजिए। सबको जोड़ेंगे, 8 संख्या, 8 से डिवाइड करेंगे, औसत आ जाएगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, बीच में ये दोनों हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, औसत आ जाएगा। ये है दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िए, फर्स्ट एंड लास्ट, 3 और 31, 3 और 31 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा हो जाएगा, ये भी औसत हो जाएगा। तो ये है तीसरा नियम। तो 3 तरह का आप लोग आज नियम सीखे औसत का, यदि डिस्टेंस इक्वल हो तब ऐसा हम कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन तरफ ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। 1 प्राकृतिक संख्या है।
तो 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या कौन हुआ? 1, फिर कौन हुआ? 2, फिर 3, फिर 4, तो ये 4 गो हुआ, 100 गो चाहिए, तो कितना नंबर होगा? ये 100वां नंबर होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं आता आप लोग के लिए क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा। इसमें भी हम वही रूल अपनाएंगे, तो देखेंगे डिस्टेंस जो है सब में एक एक बढ़ते जा रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल वही रूल्स अपनाएंगे हम, लिखेंगे पहला प्लस अंतिम डिवाइडेड बाय 2, यानी 101/2, यानी हो जाएगा इसका 50.50 आंसर। ये तो मेरा हो जाएगा औसत, एवरेज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो चलते हैं क्वेश्चन दूसरे नंबर की ओर। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन अच्छा समझ में आए तो दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। चलिए, कहता है ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो समझेंगे सम संख्या हो या विषम संख्या, डिफरेंट हमेशा 2 का ही होता है। अब तो आप सोच रहे होंगे 2 का डिफरेंट कैसे होगा, सम में तो 2 का डिफरेंट होगा कैसे? पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे पहला कोई भी विषम संख्या मान लेते हैं 3, अगला कौन हो जाएगा विषम संख्या 5, अगला कौन हो जाएगा 7, अगला कौन हो जाएगा 9। तो देखिए 2 का डिफरेंट जा रहा है ना, विषम है 2 का डिफरेंट जा रहा है। सम अगर मान लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, तो देखिए इसमें भी 2 का डिफरेंट जा रहा है। तो सम हो या विषम हमेशा 2 का ही डिफरेंट जाएगा, और 3 का डिफरेंट कभी नहीं जाएगा, 2 का ही डिफरेंट जाएगा। चलिए, तो कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। पहला जो विषम संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक, पहला विषम संख्या मान लिए हम x, तो अगला विषम संख्या क्या मानेंगे? x+2, अगला क्या मानेंगे? x+4, अगला क्या मानेंगे? x+6, और अगला क्या मानेंगे? x+8। ध्यान दीजिए, विषम संख्या हो गया, 5 विषम संख्या लगातार। अब पहला मान लेता है कि 7 होगा, तो अगला कौन होगा? 9 होगा, अगला कौन होगा? 11 होगा। तो एक तरह से माने हैं हम कि विषम संख्या 5 है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब भी विषम बोला जाए तो देखिए डिफरेंट कितना का है? 2 का डिफरेंट है, तो औसत कौन वाला होगा? देखिए बीच वाला होगा, मतलब x+4 होगा, ये है हो जाएगा औसत, यानी x+4। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। पहला अगर x है तो +4 कर देंगे, तो वही तो हुआ, पहला संख्या a है तो 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा औसत। अगर औसत इस तरह आपको नहीं निकालना है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आप भी सोचिए, 2x+8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे x+4 हो जाएगा, तो वही तो x+4 यहाँ पर है, तो हो जाएगा मेरा औसत। औसत क्या हो जाएगा? x+4, बीच वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए। 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 40 क्रमागत जो है लगातार, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या आएगा? तो देखिए, पहली सम संख्या कौन सा होता है? 2, अगली सम संख्या कौन होगा? 4, अगला 6, अगला 8, अगला 40 क्रमागत सम संख्याओं को इसी तरह 40 को लगातार होना चाहिए, तो 40वां नंबर में कौन सा आएगा? 80 आएगा। ठीक है, तो यहां दरअसल एक चीज छूट गया है, प्रथम होना चाहिए यहां पर, प्रथम 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ये प्रथम छूट गया है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। तो देखिएगा यहां का भी डिफरेंट आप लोग को नजर आ रहा होगा, कितना का? तो 2 का डिफरेंट नजर आ रहा होगा, 2 का, तो बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, पहली संख्या कौन है? ये 2, अंतिम संख्या कौन है? ये 80/2, 80 और 2 82/2, काट देंगे 41, यानी इसका जो औसत होगा वो हो जाएगा 41, यानी इसका आंसर होगा सी। या तो वही काम करेंगे, सबको जोड़ेंगे,
2 से लेकर 80 तक जितने भी सम संख्याएं सबको जोड़ेंगे और 80 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इतना समय तो है नहीं मेरे पास कि बना सके सबको जोड़ के, तो बस वही रूल्स अपनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद से ही कटे और खुद के सिवा किसी से ना कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 2। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सा है? पहली अभाज्य संख्या 2, पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी अभाज्य संख्या है 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, 13, अगला हो जाएगा 17, 19, 23, कितना है टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सब का पूछा जा रहा है औसत। तो क्योंकि देखिए डिफरेंट जो है वो एक जैसा नहीं है, एक जैसा डिफरेंट है ही नहीं। तो सिंपल उसी तरह करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा औसत निकल आएगा। तो चलिए इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और जोड़ने का तरीका देखिए, यदि हमको इस क्वेश्चन को लेकर जोड़ने के लिए कहे ना तो हम इसको किस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है। हम इसको जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों को 5 और 5, ये हो गया 10, 7 और 13, ये हो गया मेरा 20, ठीक। उसके बाद हम मान लेंगे 17 और 23 को, 17 और 23 को जब यहां जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा यहां पर 30, ये 40 आ जाएगा। और 11 और 19 को यदि हम जोड़ते हैं तो आता है मेरा 30। तो बिल्कुल उसी प्रकार आप जोड़ लीजिए सबको, 30 और 20 50, 50 और 40 और यहाँ 10, तो 40 और 10 50, तो 50 50 हो गया 100, 100/9, 9 संख्या है टोटल। तो इसका आ जाएगा 11.1/9। तो इसका आंसर हो जाएगा D4 डॉल। तो हमको इस तरह जोड़ना आसान रहता है, हम इस तरह ही जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कहता है 25A प्लस 25B इक्वल टू 115। तो A तथा B का औसत क्या है? सबसे पहले हम A और B का हम क्या निकालेंगे? A और B का हम लोग पहले सम निकालेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 25। जब 25 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? A प्लस B बचेगा। तो इसका हो जाएगा कितना? 115। तो ये समझ में आ गया होगा। 25 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 25 कॉमन ले लिए और A प्लस B इक्वल टू 115/25। तो A और B का सम आया यानी योग आया। A और B को यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115/25। काटना चाहे तो काट दीजिए, नहीं काटना चाहे तो मत काटिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। 5 से काटेंगे इसको हम 5 बार में, और 5 से यदि इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब क्योंकि A और B का हमको औसत पूछा जा रहा है, औसत, ठीक है, औसत, तो देखेंगे कितनी संख्याओं का योग है। तो ये है 2 संख्याओं का योग है। कौन? A तथा B। A तथा B का योग है, 2 संख्याओं का योग है। तो इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे? तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10, मतलब आ जाएगा कितना? 2.3। ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.3, यानी इसका आंसर नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा E फॉर एलिफेंट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 संख्याओं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अब सोचिए 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 12। 6 संख्या है, 6 संख्याओं को यदि जोड़ के और 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 12। इसका मतलब 6 संख्याओं का जो सम होगा, योग होगा, वो कितना होगा? 12 छक 72, यानी 6 गुने 12 यानी 72। 6 संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो आएगा 72, ठीक है। 6 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है, तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? 6 संख्याओं को जोड़ दिए और 6 से डिवाइड कर दिए बटा में, तो आया मेरा क्या आया? 12। तो 6 संख्याओं का योग मेरा कितना आएगा?
72 आएगा। नहीं समझ में आएगा तो देखिए, बेसिक स्टूडेंट को समझाने के लिए हमको तो लंबा समझाना ही पड़ेगा। 6 संख्या है, ए बी सी डी ई और एफ, सबको जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा औसत आया 12। तो क्योंकि सबका योग हमको निकालना है तो दोनों क्या कर देंगे, गुना। तो 12 छक 72 गुना हुआ, वही चीज है। उसके बाद हमको अगर कहना है, कहता है प्रत्येक संख्या में 2-2 घटा देंगे। अब सोचिए 6 संख्या है, 6 संख्या में यदि हम 2-2 घटाएंगे, 6 संख्या टोटल है, सब में 2-2 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 12 घटेगा। ठीक है, तो 72 में से जब 12 चल गया तो कितना बच गया, 60। तो 6 संख्याओं का जो योग आया है अभी कितना आया है, 60। तो पूछा है प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। जो 6 संख्या जो बच गया है 2-2 घटाने पर, 6 में 2-2 घटा देंगे तो 12 घटेगा। तो 12 घटा दिए तो 60 आया। अब इसको हम 6 संख्या भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो जो संख्याएं बचे हैं उसका जो औसत होगा वो हो जाएगा आंसर 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहता है 2 संख्याओं का औसत p है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या, जिसकी संख्या का औसत दिया हुआ रहेगा, हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग मेरा आ जाएगा, मतलब सम आ जाएगा। तो 2 संख्याओं का योग क्या है, p है। तो 2 संख्याओं का जो योग यदि p है तो दोनों संख्याओं को जोड़ने से कितना होना चाहिए, 2p। ठीक है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 2p होता है। पहली संख्या दिया हुआ है q, तो दूसरी संख्या क्या है, देखिए ये 2 संख्याओं को जोड़ने से x + y 2 संख्या है, या तो इसको मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, p, और पहली संख्या दिया हुआ है q, तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, q, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2p में से इधर q जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों संख्याओं के योग में से 2 संख्या इसमें से आज जब पहली संख्या इससे निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, दूसरी संख्या बचेगा। तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा, दूसरी संख्या। तो हमसे ये पूछा जा रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉल। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 10 संख्याओं का औसत 13 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का साइज, देखिए क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से बनेगा और काफी इजी तरीके से बनेगा। उतना समय नहीं है सबको हम मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, घटाएं, गुना भाग करें, समय नहीं उतना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है। 10 संख्या है का औसत 13 है। ठीक, तो 10 संख्याओं का जो औसत 13 दिया हुआ है, यानी 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 130 गुना करेंगे तो 130 आएगा ना। ठीक, खैर जो भी आएगा उससे मतलब नहीं है। कहता है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। 10 संख्या, 10 में 4 4 4 4 4 4 4 4 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जो संख्या बनेगा उसका औसत क्या आएगा। तो देखिए यदि 22 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 26, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। तो इतना समय क्या है, सब में हम 4 4 जोड़ें, फिर सबको जोड़ें, फिर उतना से भागे, उतना समय नहीं है। तो सोचिए 10 संख्या है, 10 में यदि हम 4 4 जोड़ते हैं तो कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। और उस 40 का औसत कितना होगा, 40 है, और 40 का औसत कितना होगा, क्योंकि 10 संख्याएं टोटल यानी 4। तो औसत देखिए कितना वृद्धि हुआ, क्योंकि बढ़ रहा है ना, 4 4 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 10 संख्याओं में सभी में 4 4 यदि बढ़ा है तो 10 संख्या में कितना बढ़ा होगा, 40। तो 10 से यदि भागा करेंगे तो औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ा। तो पहले औसत कितना था, 13, अब 4 जब बढ़ा तो नया औसत तो जो मेरा बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 17, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आप लोग के लिए आया होगा। यदि अगर ये क्वेश्चन कह दे कि चारों में 10 संख्या में 4 4 घटाएंगे तो कितना घटाना होगा, 40 घटाना होगा। तो औसत कितना घटेगा, 4। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें औसत में 4 घटा देते हैं, यानी 9 इसका आंसर आता यदि सभी संख्या में 4 4 घटता तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
बिल्कुल इसी तरह से काफी आसान से बनेगा इसका क्वेश्चन। कहता है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 7 के प्रथम पहला संख्या कौन है? 7, अगला 14, गुणज मतलब मल्टीपल। पहला 7, दूसरा 14, तीसरा 21, 28, 35, कई हो गया? 5 हो गया। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 है प्रथम, इसका 5 गुणज 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात कीजिए। अभी बताएं, समय देखिए डिस्टेंस जो है बराबर है, 7 का डिफरेंट है, औसत कौन सा होगा? तो औसत कौन सा होगा? एकदम बीच वाला होगा, एकदम प्यार से मार दीजिए 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। या तो फिर सबको जोड़िए, 7 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 5 को ना, तो 5 से डिवाइड कीजिए, सबको जोड़िए और 5 से डिवाइड कीजिए। या तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, हम इस प्रकार में इसको कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 7A 7B 7C तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 252। तो कहता है ABC का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सब में क्या है, 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? A B, चलिए इसको कैपिटल में ही लिख देते हैं, A B और C 252 है। तो यहां A B और C 7 से भागा कर देंगे, ठीक है? 7 21, ठीक, 7 42। तो 3 संख्या जो है A B C तीनों का जो योग आ रहा है वो है 36, तीनों को जोड़ने से आ रहा है 36। और हमको इसका क्या निकालना है? तो औसत निकालना है, हमको इसका निकालना है औसत। तो औसत मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? 36 है, 36 3 संख्या को जोड़ने से आ रहा है 36, तो 3 से हम भागा कर देंगे, 3 से भागा आ जाएगा 12, यानी इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार है, x प्लस वाई बराबर 17, y प्लस जेड बराबर 22 और z प्लस x बराबर 19। तो x y z का औसत क्या है? तो बिल्कुल हम उसी प्रकार बनाएंगे, जैसे क्या है x प्लस वाई। देखिए सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए x यहाँ है एक बार है, यहाँ एक बार है, x 2 बार हुआ, y यहाँ एक बार है, y यहाँ एक बार है, 2 बार हुआ, z देखेंगे यहाँ 2 बार है, यहाँ यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, 2 बार हुआ। तो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार ही है। तो यहाँ सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x 2y 2z, ठीक। अब सबको क्या करेंगे? यहां पर जोड़ेंगे, 17 जोड़ 12 और जोड़ 19। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो सब में हम क्या कर दिए? 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 सब में कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन 2 ले लिए तो बच गया। अब इस तीनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, इस सभी को हम जोड़ेंगे। 19 और 17, 19 और 17 18 36 हो जाएगा, 36 और 12 48। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया गया होगा, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 2 से भागा कर देंगे, आ जाएगा कितना? 24। अब कहता है हमका इन तीनों का औसत क्या है? तीनों का औसत क्या है? तो देखिए 24 है और 3 संख्याओं को जोड़ने से 24 आ रहा है, तो हमको इसका औसत निकालना है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 8 से कट जाएगा, मतलब 24 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 8। नेक्स्ट, तो इतना ही तक था औसत। तो औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और भी औसत आप लोग के लिए है। तो 80 क्वेश्चन का औसत, जिस प्रकार टाइम इन वर्क कम बनाए थे, उसी प्रकार 80 क्वेश्चन औसत का भी हम लेवल 2 में हम लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करेंगे। जय हिंद।